व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीज़न 2 का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 3 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी सीज़न 2 के पहले 3 एपिसोड की, तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने सीज़न 2 की डेक्स्टर सीज़न 2 एक्सप्लेन नाम से प्लेलिस्ट भी बना दी है, ताकि जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जाकर भी सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सीज़न 2 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम रीटा को देखते हैं जो कि अपने घर की सफाई कर रही होती है। यहाँ डेक्स्टर भी होता है। यहाँ रीटा अपने घर को इसलिए तैयार कर रही होती है क्योंकि उससे मिलने के लिए उसकी मोम आने वाली है। यहाँ पर तभी कोडी आता है। कोडी आता है आकर बताता है कि मैं सो नहीं पा रहा क्योंकि मेरे ड्रीम में बे हार्बर बुचर, यानी ये डेक्स्टर का ही नाम है, वो आता है और वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन यह डेक्स्टर उसे इंश्योर करता है कि वो उससे बुरे लोगों को जान से मारता है, वो कोडी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि डेक्स्टर रीटा और उसकी फैमिली को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ पर कैप्टन से बात कर रहा होता है लंडी और उसकी टीम ने अब तक जो एविडेंस इकट्ठे किए होते हैं उससे पता चल गया होता है कि जो बॉडीज़ मिली हैं इन्हें 13 बॉडीज़ जहाँ पर ओशन में, जिन्हें बे हार्बर बुचर यानी डेक्स्टर ने जान से मारा, वो सारे क्रिमिनल्स थे। यहाँ कैप्टन काफ़ी खुश हो जाता है कि या वो ये बात न्यूज़ में दे सकते हैं कि आम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये किलर सिर्फ क्रिमिनल्स को जान से मारता है, जिससे कैप्टन की भी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो लोग मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट से नाराज़ है वो भी खुश हो जाएंगे। डेक्स्टर लाइला से मिलने के लिए जाता है जिससे वो प्रोग्राम में मिला था। यहाँ पर वो उसके बनाए हुए स्टैचूज़ देखता है जो कि काफ़ी अजीब होते हैं। यहाँ पर वो लाइला के काम से देखकर या लाइला की बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। यहाँ पर डेक्स्टर लाइला से कहता है कि वो उसे कुछ टिप्स दे जिससे वो अपनी डार्क साइड को कंट्रोल कर सके। यहाँ पर वो लाइला से यही पूछ रहा होता है कि लाइला को भी नहीं पता कि डेक्स्टर एक सीरियल किलर है। वो तो उससे यही पूछ रहा होता है कि कैसे एक इंसान दुनिया के सामने अपनी डार्क साइड को कंट्रोल कर सकता है। उसकी टिप्स वो कुछ लाइला से मांग रहा होता है, या लाइला के साथ मिलकर ये दोनों कुछ चीज़ें भी चोरी करते हैं जिसकी मदद से यहाँ लाइला स्टैचूज़ बनाएगी। यहाँ पर डेक्स्टर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लाइला को रोकता नहीं ये सब करने से। डेक्स्टर से कहती है कि वो उसकी हेल्प करने की जानने में कि वो कौन है, लेकिन सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना होगा कि वो है कौन। यहाँ पर डेक्स्टर उसे कहता है कि वो एक बुरा इंसान है, लेकिन यहाँ पर लाइला उसे कहती है कि वो अपनी पहले हर साइड को एक्सेप्ट करे कि वो रियलिटी में है कौन। जिस साइड को वो दुनिया के सामने से छुपाता है वो उस साइड को एक्सेप्ट करे कि वो अपने डार्क सीक्रेट्स को बताए लाइला को। या लाइला उससे पूछती है कि वो उससे उसके डार्क सीक्रेट शेयर करे, वो सीक्रेट जो वो दुनिया से छुपाता है। यहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ डेक्स्टर के स्टेप डैड को देखते हैं, हैरी को, जो अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यू कर रहे होते हैं। या उसकी वाइफ कहती है कि मुझे डेक्स्टर में कुछ अजीब लगता है, इसलिए हमें उसका टेस्ट करवाना चाहिए। यहाँ ये सब डेक्स्टर भी छुपकर, छोटा डेक्स्टर भी छुपकर देख रहा होता है यहाँ पर, लेकिन हैरी ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है कि डेक्स्टर में किलिंग अर्ज है और अगर कोई डॉक्टर आकर उसे एग्जामिन करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि डेक्स्टर ठीक नहीं और वो उसे पागल खाने में भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर उसे अपनी वाइफ की बात माननी पड़ती है और डेक्स्टर को टेस्ट के लिए अब इसे भेजना पड़ेगा। तो लाइला के साथ होता है, लेकिन यहाँ से उसे जाना पड़ता है कि उसे उसे मरिया क्राइम सीन पर बुलाती है। यहाँ पर वो क्राइम सीन पर जाता है जहाँ लड़की को जान से मार दिया गया होता है। यहाँ पर दोस्त आके बताता है कि लड़की का रात अपने हस्बैंड के साथ आर्ग्यू कर रही थी, नेबर्स ने ये बताया है, और हो सकता है उसके हस्बैंड ने उसे जान से मारा हो। यहाँ उसे गन शॉट से मारा गया होता है। यहाँ पर डेक्स्टर स्मार्टली काफ़ी अच्छे तरीके से केस को एनालाइज करके, पूरे क्राइम सीन को एनालाइज करके बता देता है कि जहाँ पर डॉग्स खड़ा है वहीं से 2 गोलियाँ फायर की गई हैं, कि लेकिन इस तरीके से फायर की गई हैं कि लग रहा है कि एक ही गोली मारी गई है लड़की को। यहाँ पर डॉग से घर की तलाशी लेता है और उसे वहाँ पर ग्रेनेड और गन्स मिलती हैं, जहाँ से पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर डॉग्स भी स्पेशल ऑप्स में रह चुका है, जैसा कि हमने सीज़न 1 में देखा था। और यहाँ पर जिसने भी इस लड़की को जान से मारा है वो भी स्पेशल ऑप्स से है। यहाँ पर वो कहता है मरिया से कि वो इस केस में खुद तहकीकात करेगा, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करेगा, क्योंकि वो ये बंदा स्पेशल ऑप्स से है जिसने इस लड़की को जान से मारा है और उस वहीं से है जहाँ से डॉग्स है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट पे, जहाँ पर हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर लंडी उन 13 बॉडीज़ को दिखा रहा होता है अपनी टीम को, जिसमें डेबरा बटिस्टा भी होते हैं। सब अलग अलग बातें बताते हैं कि किसी ने इन्हें इस तरह जान से क्यों मारा होगा, यानी जान से मारने के बाद इनके टुकड़े क्यों किए होंगे, बॉडीज़ के ओशन में क्यों फेंका होगा। लेकिन सबसे एक्यूरेट जवाब यहाँ पर डेबरा का होता है। डेबरा कहती है कि इस सीरियल किलर ने उनके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे फ़न महसूस होता है, वो उसे ये लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, इसलिए उसने इनको मारने के बाद इनके टुकड़े करके ओशन में फेंके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो संगी है, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे इस काम में मज़ा आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेक्स्टर को भी लगता है कि उसका काम सही है और उसे ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा पीस फील होता है। और यहाँ डेबरा का जवाब बिल्कुल सही होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर मरिया आकर डॉग से पूछती है कि उसे कुछ पता चला है उस आदमी के बारे में जिसने उस लड़की को जान से मारा है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है। यहाँ पर डॉग्स ने अपने स्पेशल ऑफ के कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हुए पता कर लिया होता है कि कर्टिस बर्नर्स, यानी जो हस्बैंड है उस लड़की का, यहाँ पर वो मियामी में ही है
और यहाँ पर उसने उसके कॉन्टैक्ट ने उसके साथ उसकी मीटिंग फिक्स कराई होती है। यहाँ पर वो मीडिया से कहता है कि वो उससे जाके बात करेगा और इस केस को खुद ही सॉल्व करेगा। और यहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट्स स्पेशल ऑप्स के काफ़ी काम आगे होते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉग से स्पेशल ऑप्स में फ्रेंड्स भी हैं जो कि डॉग जैसे रूड इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। यानी इन स्पेशल ऑप्स के सारे एजेंट्स के साथ जिनके साथ भी डॉग्स ने काम किया है, इनके साथ उसका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डेक्स्टर भी इनकी बातें सुन रहा होता है, तभी न्यू लिeutenant इस्मा पैस्कल उसे बुलाती है या इस्मा उसे कहती है कि उसके पास एक शर्ट है। यहाँ पर वो चाहती है कि वो इस शर्ट को एनालाइज करके बताए कि उसका हस्बैंड लास्ट टाइम किस वुमन के साथ था। यहाँ पर ये बात सुनकर डेक्स्टर भी काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि ऐसा कर पाना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन डेक्स्टर उसे जान छुड़ाने के लिए कह देता है कि ये काम मासूका कर सकता है। इसके बाद वो नई लिeutenant मासूका के पास चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है रीटा के घर पर। यहाँ पर वो ये सब फैमिली डिनर कर रहे होते हैं जिसमें डेक्स्टर भी होता है। यहाँ पर रीटा की मॉम भी होती है। यहाँ पर कोडी खाना नहीं खा रहा होता क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी उसे बे हार्बर बुचर का डर है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसे कन्विंस करता है और इसके बाद कोडी खाना खाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर उसकी मदर, रीटा की मदर कहती है कि बे हार्बर बुचर ने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने क्रिमिनल्स को जान से मारा है, तो उसे हमें जाने देना चाहिए। ये बात सुनकर डेक्स्टर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो कोई तो ऐसा सोचता है कि क्रिमिनल्स को मार जाना बेहतर है। जहाँ पर मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लड्डी को देखते हैं जो कि डेबरा से बात कर रहा होता है। यहाँ वो डेबरा की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने काफ़ी केसेस को बहुत अच्छे तरीके से सुलटा लिया होता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि यहाँ पर क्योंकि लंडी डेट पर जा रहा होता है किसी के साथ, यहाँ पर डेबरा को कहता है कि वो भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करे। और रीटा और डेक्स्टर की तरफ शिफ्ट होता है या रीटा उसे कहती है कि वो अपने स्पॉन्सर यानी लाइला को चेंज करे, उसकी जगह किसी और को रखे। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं लाइला से जेलस होती है। यहाँ पर सीन दोबारा डेबरा पे शिफ्ट होता है जो कि जिम में होती है। यहाँ पर वो उसी गाय को देख रही होती है जिससे वो लास्ट एपिसोड में मिली थी। यहाँ पर वो जैसे टेप निकाल रहा था तो उसे आइस ट्रक किलर की याद आ गई थी, इसलिए उससे बात किए बगैर ही चलेगी। यहाँ दोनों फाइनली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नाम बताते हैं। और यहाँ पर डेबरा उस लड़के को अपने घर ले आती है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी डेक्स्टर घर पर आ जाता है और उसे डेबरा के कमरे से बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही होती है। यहाँ पर वो उसे चुप होने के लिए कहता है और दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि डेबरा एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है। यहाँ पर डेक्स्टर कुछ नहीं कहता क्योंकि ये घर उसकी सिस्टर का भी है और आज रात उसे रीटा के साथ होना चाहिए था, तो इसमें उसकी गलती है। और डेक्स्टर उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इन बटिस्टा पर शिफ्ट होता है जो कि विक्टिम की फैमिलीज़ के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। यहाँ पर उसके साथ के ऑफिसर्स ने काफ़ी केसेस को सॉल्व कर लिया होता है, लेकिन यहाँ पर वो कोई भी अभी तक केस सॉल्व नहीं कर पा रहा होता। यहाँ हम उसकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। यहाँ वो विक्टिम की फैमिली से बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा उनसे झगड़ा हो जाता है और उसे कुछ भी हाथ नहीं आता। यहाँ पर बटिस्टा अपनी गलती समझ जाता है कि उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो उस वूमन के घर पर जाता है, उन्हें सॉरी कहता है। और यहाँ पर वूमन अपने हस्बैंड के बारे में बताना शुरू हो जाती है। उसका हस्बैंड भी बे हार्बर बुचर यानी डेक्स्टर का शिकार हुआ था और उसकी बॉडी भी यहाँ लंडी ने उसे दिखाई थी। और यहाँ पर उसके हस्बैंड के बारे में वो उसके सीक्रेट्स बताने लगती है यहाँ पर बटिस्टा को। यानी यहाँ बटिस्टा के लिए भी एक केस बटिस्टा ने भी सक्सेसफुली केस सॉल्व कर लिया। इसी तरफ से डॉग्स पर शिफ्ट होता है जो कि कर्टिस से मिलने जाता है। यहाँ पर वो एक बोर्ड पे होता है। यहाँ पर कर्टिस यहाँ से भागने वाला है क्योंकि वो कहता है डॉग से क्योंकि डॉग से वो स्पेशल ऑप्स में थे। यहाँ पर दोनों ब्रदर इन आर्म्स हैं, तो यहाँ पर वो यही कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को टाल के रखे ताकि वो यहाँ से भाग सके। यहाँ पर वो उससे डॉग्स पूछता है क्या तुमने अपनी वाइफ को मारा है। वो कहते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कर्टिस कि मैंने अपनी वाइफ को मारा है, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता, तो गुस्से में सब कुछ हो गया। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर गन्स तान लेते हैं क्योंकि डॉग्स कभी भी इनजस्टिस नहीं होने देगा, चाहे वो उसका कोई अपना ही क्यों ना हो। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट पर डेबरा और लंडी पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं डेट का। यहाँ पर डेबरा बताती है कि उसे तो काफ़ी इंजॉय किया अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन यहाँ पर लंडी बताता है कि उसकी डेट कुछ खास ऐसी नहीं गई। मियामी में वो रस्तों को नहीं जानता, तो जब वो अपनी डेट को पिक करके लेकर जा रहा था तो वो रास्ते में ही खो गए और उनका सारा टाइम बातों में ही गुजर गया। यहाँ पर लेकिन डेबरा उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि उसे डेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ लंडी कहता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप ज़िंदगी में एक बार ही आता है, उसके बाद बार बार नहीं आता, तो वो दोबारा डेट करने के बारे में अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ डेक्स्टर और मासूका बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ मासूका डेक्स्टर को शो कर देता है। यहाँ मासूका डेक्स्टर को बताता है कि उनके पास एक एविडेंस है जिससे वो बे हार्बर बुचर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर ये सुनकर डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि अब उसे उस एविडेंस को मिटाना होगा, वरना यहाँ पर एक राज खुल जाएगा कि वो भी एक सीरियल किलर है और बे हार्बर बुचर और कोई नहीं डेक्स्टर ही है। लेकिन तभी यहाँ पर न्यू लिeutenant आती है। वो यहाँ पर मासूका से कहती है कि मैंने तुम्हें शर्ट दी थी कि इसके ऊपर की स्मेल से पता करो कि वो लड़की कौन है।
जिस जो मेरे हस्बैंड के साथ कोई लड़की है ही नहीं, है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर मासूका कहता है कि किसी की भी स्मेल पहचान पाना, ये पकड़ पाना, ये पॉसिबल ही नहीं। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हारी हस्बैंड के साथ कोई और अफेयर चल रहा है, तुम्हारी हस्बैंड का किसी के साथ कि नहीं, या उसके साथ कोई लड़की है कि नहीं। लेकिन ये बात सुनकर लेफ्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि जब मैं इस शर्ट को सूंघ कर बता सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर मामला गर्म हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर मरिया आकर न्यू लेफ्टिनेंट को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो न्यू लेफ्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है अपने फियोंसे की वजह से, अपने फियोंसे की चीटिंग की वजह से उसके ऊपर। दोबारा डॉग्स और कर्टिस पे शिफ्ट होता है। दोनों ने गन एक दूसरे पर तानी होती है, लेकिन दोनों ही गन एक दूसरे के नीचे करते हैं। यहाँ पर डॉग्स उसे कहता है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन यहाँ कर्टिस कहता है कि अपनी वाइफ को मारना नहीं चाहता था, वो प्रिजन जाना नहीं चाहता, तो वो ये सब कुछ भूल दे, उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन यहाँ डॉग्स नहीं मानता। यहाँ पर वो कहता है कर्टिस तुम क्या समझ सकते हो मेरी पेन, तुम तो कभी मैरिड थे कि नहीं। यहाँ पर डॉग्स उसे बताता है कि वो कभी मैरिड था, लेकिन उसने अपनी वाइफ को खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे डर लगता था कि वो किसी दिन अपनी वाइफ को मार देगा। यहाँ पर लेकिन दोनों की बातों से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर डॉग्स उसकी बात नहीं मानता, और यहाँ पर कर्टिस जानबूझ के गन उसकी तरफ पॉइंट करता है, वो उसे मारता नहीं। यहाँ पर वो डॉग्स का तो मरना ही एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो जानता है प्रिजन में जाएगा तो उसे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। इसलिए यहाँ पर डॉग्स ये समझता है कि वो उसे गन से शूट करने लगा, इसलिए वो यहाँ पर कर्टिस को शूट कर देता है, और यहाँ पर कर्टिस अपनी डेथ एक्सेप्ट करता है। सीन लाइला और डेक्स्टर पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं। लाइला कहती है डेक्स्टर से कि वो क्या सोच रहा है। यहाँ पर डेक्स्टर से कहता है कि वो उसे लगता है कि अब उन दोनों को नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर सीन पास में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हैरी उसे डॉक्टर के पास लेकर आया होता है अपनी वाइफ की तसल्ली कराने के लिए कि डेक्स्टर के साथ कुछ भी रोंग नहीं है। यहाँ पर लेकिन हैरी उसे एक बहुत अच्छी टिप देता है कि जो चीज़ तुम्हें सही लगती है वो तुमने कहना है कि गलत है, और जो चीज़ तुम्हें गलत लगे वो तुमने कह देना है कि सही है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि कुछ देर के लिए वो खुद को नॉर्मल मान ले, यानी वो प्रिटेंड करे कि वो कोई और है। यहाँ पर वो डॉक्टर के सामने जाता है और डॉक्टर के हर सवाल का जवाब ऑपोजिट देता है, और यहाँ पर वो बहुत ही अक्लमंदी के साथ ये टेस्ट पास कर लेता है। और इस तरह डेक्स्टर प्रिटेंड करना कि किस तरह मुश्किल हालात में खुद को नॉर्मल दिखाना है, ये यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से सीख लेता है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, यहाँ पर डेक्स्टर यहाँ पर लाइला को लीव कर वहाँ से चला जाता है। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ बड़े मीडिया से मिलने कैप्टन आता है। यहाँ कैप्टन ने मीडिया को उसके ओहदे से हटाया था, लेफ्टिनेंट की पोजीशन से हटाया था। यहाँ पर उसे वो दोबारा लेफ्टिनेंट की पोजीशन ऑफर करता है कि उसने अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया। नई लेफ्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा लापरवाह थी, उसने हमारे इंस्टीट्यूट को 20 साल पहले ले गई। लेकिन यहाँ पर मीडिया फिर भी अपने सीनियर की बात मानती रही और उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। इससे इंप्रेस होकर यहाँ पर कैप्टन उसे उसकी पोजीशन वापस दे देता है। यहाँ पर मीडिया भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि फाइनली उसे वो मिल गया जो वो डिज़र्व करती थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर देखते हैं या डेक्स्टर से मिलने लाइला आई होती है। लाइला कहती है कि वो उसे एक और चांस दे, यहाँ वो उसे साबित कर सकती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। यहाँ पर लाइला कहती है कि वो बिलीव नहीं करती कि लोग इविल होते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं है कि लोग इविल होते हैं। इसके बाद वो उसे लैब में ले जाकर वो 13.5 लोगों की डेड बॉडीज़ दिखाता है, जिसे उसी ने जान से मारा होता है और उसे काटा भी होता है। लेकिन यहाँ पर लाइला ये सब देख कर डरती नहीं, बल्कि कहती है कि जिसने भी ये काम किया उसने ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल तरीके से किया है। यहाँ पर वो डेक्स्टर को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है कि ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमारे अंदर बुरी आदतें भी होती है और अच्छी भी, लेकिन हम सब अच्छे हैं। यहाँ पर इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिस पे हमें गिल्ट फील करना चाहिए। ये बातें सुनकर डेक्स्टर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले आज से पहले कभी भी उसकी डार्क साइड और उसके बारे में ऐसी बातें कभी किसी ने नहीं की होती। यहाँ पास्ट का सीन देखते हैं। यहाँ हैरी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि डेक्स्टर ने डॉक्टर को उसके सारे सवालों के जवाब सही दिए होते हैं, उसने टेस्ट पास कर लिया होता है। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मैंने प्रिटेंड किया था किसी और के जैसा बनने का, लेकिन यहाँ पर हैरी कहता है कि लेकिन वो काम कर गया। मुश्किल हालात में हमें जो सही लगे हमें वैसा ही करना चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर सकें। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, यहाँ लाइला और डेक्स्टर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई होती है। लाइला डेक्स्टर से कहती है कि वो उसे फिर मिलने ज़रूर आएगी, और यहाँ पर वो जाने से पहले डेक्स्टर को किस भी कर देती है। यहाँ पर तो इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर को काफ़ी लंबे अरसे के बाद काफ़ी अच्छा फीलिंग आई होती है, काफ़ी अच्छा महसूस उसने किया होता है। यानी उसे कोई ऐसी मिल गई है जो उसे समझती भी है, उसकी डार्क साइड को एक्सेप्ट भी करती है। डेबरा पर शिफ्ट होता है जो कि जिम में होती है, और यहाँ पर वो दोबारा उस गाय से मिलती है जिसके साथ वो लास्ट टाइम अपने घर पर इंटीमेट हुई थी। यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि फाइनली ये दोनों अब ऑफिशियल डेट पर जाएंगे और एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम न्यूज़ को सुनते हैं। यहाँ पर न्यूज़ में बे हार्बर बुच्चो को हीरो बता रहे होते हैं क्योंकि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को जान से मारता है। यहाँ पर कैप्टन ने न्यूज़ वालों को बता दिया होता है कि बे हार्बर बुच्चो सिर्फ क्रिमिनल्स को जान से मारता है। यहाँ पर बे हार्बर बुच्चा यानी डेक्स्टर लोगों के बीच में एक हीरो बन गया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं मरिया को जो कि इस्मा के फयांसे के साथ इंटीमेट हो रही होती है। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट ओपन होता है कि वो लड़की जिसका बारे में इस्मा पता लगाना चाहती थी कि उसके फियांसे का अफेयर किसकी लड़की के साथ चल रहा है, वो और कोई नहीं, उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड जिसे वो सबसे ज़्यादा क्लोज अपने मानती थी, वो और कहीं नहीं मरिया ही है। मरिया ने ये सारा गेम इसलिए खेला था ताकि वो दोबारा लेफ्टिनेंट बन सके और यहाँ पर इस्मा पास्कल को लेफ्टिनेंट की कुर्सी से वापस भेजा जा सके। यहाँ पर लेकिन मरिया कहते का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया होता है इस्मा यानी नई लेफ्टिनेंट के साथ जो कि जा चुकी है और जिसे मैं भेजने के लिए मरिया ने ये सारा कुछ किया होता है। उसी के फियांसे के साथ अफेयर किया होता है। यहाँ पर उसी के फियांसे को कहती है कि वो उसके पास वापस चला जाए इस्मा के बाद। यहाँ पर उसका फियांसे कहता है कि इसका मतलब तुमने मेरा सिर्फ यूज़ किया है और अब जब तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल गया तो तुम मुझे भेजना चाहती हो। लेकिन यहाँ मरिया गुस्से में आ जाती है काफ़ी क्योंकि ये सच होता है। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और यहाँ से वो उसे जाने के लिए कहती है। यहाँ पर सीन रीटा और डेक्स्टर पे शिफ्ट होता है। यहाँ पर डेक्स्टर बता रहा होता है कि किस तरह उसकी नई स्पॉन्सर लाइला काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं रीटा थोड़ा बहुत जेलस हो रही होती है क्योंकि वो नीचे डेक्स्टर को खोना नहीं चाहती। यहाँ पर तभी कोडी आ जाता है जिसे एक नई ड्रेस उसकी रीटा की मोम ने बना कर दी होती है। यहाँ पर डेक्स्टर कोडी के साथ खेलने लगता है लेकिन यहाँ पर रीटा की मोम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पर वो डेक्स्टर के एक्सप्रेशन से देख कर कह देती है कि डेक्स्टर अब तुमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। वो यहाँ पर एक फैमिली मैन होने का प्रिटेंड कर रहा है लेकिन यहाँ पर वो तुमसे ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और यहाँ रीटा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर डेक्स्टर उससे क्या छुपा रहा है। सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट पर। यहाँ पर डेविड डेक्स्टर ने पहले ही एविडेंस अपने खिलाफ जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर दिया होता है क्योंकि वो जानता था कि यहाँ लंडी अब उस फोरेंसिक टीम के साथ एविडेंस को आज एनालाइज करने वाला है। इसलिए उसने पहले ही उन बॉडीज़ को जो मिली होती है ओशन से उन सबको बहुत बुरी हालत में डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। यहाँ पर जैसे ही लंडी वहाँ पर आता है फोरेंसिक्स वालों के साथ उन सब की हालत ख़राब हो जाती है उस एविडेंस की डिस्ट्रॉय हालत देख कर। और यह लंडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई कैसे ये सब कुछ करके चला गया। यहाँ दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जिसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा होप मिली होती है। यहाँ पर उसने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है एविडेंस और वो यही सोच रहा होता है कि फ्यूचर में उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ है। लेकिन यहाँ आकर मसूका उसकी हालत ख़राब कर देता है क्योंकि मसूका कहता है कि एविडेंस वो बॉडीज़ नहीं थी बल्कि वो रॉक थी जो डेक्स्टर क्राइम सीन में ओशन के पास कुछ पत्थर पकड़ के इस्तेमाल करता था। यहाँ पर वही पत्थर अब उसके लिए उसके खिलाफ एविडेंस थे यानी उसे उन पत्थरों को गायब करना था जो कि यहाँ पर मसूका ने लड्डी के कहने पर पहले ही छुपा दिए थे। लेकिन यहाँ पर वो गलती से बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर आया और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीज़न 2 का एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। मैं बोल जिसके एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।